बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज पेन टूल के बारे में पढ़ेंगे। पेन टूल में हम चीज़ें खुद से भी क्रिएट कर लेते हैं, शेप बनाते हैं और इसमें कोई क्लिपिंग मास्क करना हो तो वो भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपली पेन टूल पढ़ते हैं। इसकी शॉर्टकट पी है जी। पेन टूल एंकर पॉइंट हमने लास्ट पढ़ा था, आज हम उसी का पेन टूल पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, पी है शॉर्टकट इसका। सिंपल आपने क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। ये जिस तरफ भी आप जा रहे हैं, माउस सिर्फ मैंने क्लिक किया है, क्लिक छोड़ दिया हुआ है, दूसरा अभी नहीं मैंने किया हुआ। तो आप जा रहे हैं जिस तरफ, वो आपको एक लाइन शो कर रहा है ब्लू कलर में, ताकि यहाँ आपकी लाइन लगेगी। इसका इस लाइन का बताने का ये मकसद है। ठीक है, अगर आप स्मार्ट गाइड आपको हेल्प करती है, तो ये देखें, ये यहाँ मैं आया हूँ तो वो सीधा आ रहा है। ठीक है, यहाँ मैं दरमियान में आ गया हूँ पेज के, तो ये आपको बता रहा है कि कहाँ आपने लाइन लगानी है। ठीक है, यहाँ मैं लगा लेता हूँ एक लाइन। दूसरी लाइन वो बता रहा है मुझे आपने किस जगह पर लगानी है। ठीक है जी, दूसरी मैंने यहाँ पर लगाई है, तीसरी यहाँ पर लगा रहा हूँ जी मैं। अब बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट के बिल्कुल वर्टिकल उसी की सेध में मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, तो वो मुझे बता रहा है। ठीक है, आप ये ज़रा मैं सिंपली, अच्छा, अगर आप यहाँ इसके करीब करीब लाते हैं तो ये आपका एक शेप बन जाएगी, वरना वो सही नहीं रहेगा। कलर तो हो जाएंगे लेकिन वो डिस्टर्ब करेगा आगे जाके आपको। ये आस्ता आस्ता इंशाल्लाह आपको समझ आ गई। ठीक है, यहाँ तक मैं करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, एंकर पॉइंट बन जाता है इसका। ठीक है जी, ये मुकम्मल एक चीज़ बन गई है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको डिलीट करने के लिए मैंने बैक स्पेस का बटन इस्तेमाल किया। आप डिलीट और बैक स्पेस दोनों में से जो मर्ज़ी बटन इस्तेमाल कर लें, वो दोनों एक ही काम करते हैं। आई पेन टूल दोबारा लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक मेरे पास पूरी शेप का एक बॉक्स बने। ठीक है, तो उसके लिए हम लास्ट भी बताया था कि शिफ्ट बहुत काम करता है। यहाँ पर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये देखें, मेरा अब जो है माउस दाएं बाएं जा रहा है, पेन दाएं बाएं जा रहा है, लेकिन लाइन वो वर्टिकली सीधी बना रहा है। ठीक है, यहाँ शिफ्ट के साथ हम क्लिक कर देते हैं, दूसरा भी शिफ्ट के साथ ही बना लें, तीसरा भी शिफ्ट के साथ। जब ऊपर आएँ तो वो आपको बताता है कि आप उसके बराबर में आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके इसको बंद कर दें और ये एक इस तरह पेन टूल की मदद से एक बॉक्स बन गया है। ठीक है जी, आप मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें शेप बना सकते हैं। कुछ शेप होती हैं सिमेट्रिकल, जैसे कोई गाय लगा लो, कोई भी चीज़ जो कुदरती बनी होती हैं, उनमें सारी चीज़ें तो शामिल नहीं होती। अलबत्ता इंसान का फेस शामिल होता है, बॉडी शामिल होती है, कुछ जानदार जो होते हैं ना, उनके दाएं बाएं चीज़ें आधी भी बना लें तो आधी उसमें रिफ्लेक्ट कर लें, यानी वो मिरर करके देख लें, आप शीशे में देख लें आधी चीज़ को, तो वो आपको पूरी चीज़ नज़र आती है। ये कुदरती सिमेट्रिकल होती हैं, और कुछ चीज़ें इंसान वैसे भी बना सकता है। ठीक है, तो हम एक सिमेट्रिकल शेप बनाते हैं। ज़रूरी नहीं मैं इंसानी फेस बनाऊँ, वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल है, टाइम लगेगा। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए जी। पेन टूल, यहाँ पर बिल्कुल इसकी सीध में आ रहा हूँ मैं। यहाँ पर एंकर पॉइंट अगर आप चाहें तो इसको स्केप से यहाँ तक एंड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो इसको कंटिन्यू कर लें। और ये वाला जो एंकर पॉइंट है मेरा पीछे वाला, ये लेफ़्ट साइड वाला, ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ मैंने कर्व जो किया है उसकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है,
और ये जो नेक्स्ट है हमारा आगे वाला, जहाँ मेरा अब माउस है, इसका मतलब ये है कि हमने जो कर्व बनाना है, अगर आप इसको चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं आल्ट की मदद से, या यहीं पर सिंगल क्लिक कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। आप देखें सीधी आ रही है, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल Z किया, ये देखें। उससे पहले अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो आपका नीचे की तरफ बनाता है कर्व, अगर नीचे आएंगे तो वो ऊपर की तरफ कर्व बनाएगा, राउंड बना देगा। यानी कि अगर इसको ख़त्म करना चाहें आल्ट के साथ भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। कंट्रोल Z करता हूँ और वहाँ आकर क्लिक भी कर दें, ठीक है जी। ये आपकी इस तरह इसका एंड हो जाता है, ठीक है। अब आप चाहें यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ आप चाह रहे हैं कि इसको बंद करना तो यहाँ पर एस्केप कर दें। अगर बंद नहीं करते तो ठीक है, मैं आपको एक नेक्स्ट बना के दिखाता हूँ कि वो क्या होता है। वो शेप तो नहीं बनती, अलबत्ता वो जब तक आप बंद नहीं करेंगे क्लिक करना, वो चलता ही जाएगा, ठीक है। ये सीधी लाइन के लिए जस्ट आप क्लिक करते जाएं, जब तक आप बंद नहीं करेंगे तो वो ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है। इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, वो साथ साथ ही रहेगा। इसके लिए यहाँ एस्केप दबा दें, या जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पर जाके इसको एंकर पॉइंट की मदद से बंद कर दें, ठीक है जी। और दूसरी चीज़, एक पेन टूल की मदद से हमने जस्ट क्लिक क्लिक ही करते जाएं सिंपली, तो वो एक सीधी सीधी शेप बनती है, ठीक है जी। वो अलग बात है, आप ऊपर नीचे दाएं बाएं बना लें, लेकिन बनती वो सीधी लाइन ही है, ठीक है जी। अगर आप कर्व बनाना चाह रहे हैं तो क्लिक करके आगे वाला क्लिक कर देना है, लेकिन क्लिक छोड़ना नहीं, उसको ड्रैग करना। अगर आप दाएं तरफ ड्रैग करेंगे तो लेफ़्ट साइड की तरफ बाएं तरफ हमारा कर्व बनेगा, अगर बाएं तरफ आते हैं तो दाएं तरफ बनेगा, ठीक है जी। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक मैंने छोड़ा नहीं। अब देखें, ये मैं राइट तरफ अपना माउस लेके जा रहा हूँ, कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो लेफ़्ट साइड पर बन गया वो कर्व। अगर इस तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ उसकी मुखालिफ साइड पर बनता है, ठीक है जी। इसी तरह मैंने ये सिमेट्रिकल शेप बनाई है। हाँ जी, अगर ऐसे ही मैं इसको क्लोज़ करना चाह रहा हूँ तो वो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर ये जो रेड लाइन शो कर रहा है यहाँ से आगे आगे चाहिए था, ताकि एक राउंड की शेप का बन जाए। राउंड पूरा तो नहीं होगा, लेकिन मैं इस तरह चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे आप एस्केप दबा दें या यहाँ पर क्लिक कर दें, वो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आप एंड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको रिफ़्लेक्ट कैसे करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। रिफ़्लेक्ट करने का तरीका मैं बताता हूँ। उससे पहले कोई शेप बना लें, ठीक है, शिफ्ट के साथ। ये मैं बिल्कुल यहाँ नहीं आ रहा, ये रेड लाइन शो कर रहा है, थोड़ा सा मैं पीछे रहूँगा यहाँ। अब जो है मैं बिल्कुल ऊपर वाले की सीध में आऊँगा, ठीक है जी। यहाँ से मैं स्कैप कर रहा हूँ, तो अगर मैंने यहाँ से एंकर पॉइंट को बंद करके सीधा सीधा यहाँ से बना दिया, जैसे रेड लाइन शो कर रहा है, वो बन तो जाएगा, लेकिन मेन मकसद जो आगे जाके आपको इस चीज़ की जो हेल्पफुल होगी वो चीज़ आप मिस कर जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर एस्केप दबा कर इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये चीज़ बन गई। इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में आएँ और रिफ्लेक्ट। यहाँ पर रिफ्लेक्ट आपको दे रहा है, ठीक है। आप रिफ्लेक्ट किस तरफ करना चाह रहे हैं वो हॉरिजेंटल वर्टिकल आप देख लें, ठीक है जी। यहाँ पर आप प्रीव्यू ऑन कर लें। प्रीव्यू से क्या होगा, जो चीज़ होने वाली है ना वो आपको पहले पता चल जाएगा कि ये किस तरफ कोई चीज़ बना रहा है। अगर आप उस तरफ सॉरी आप चाह रहे थे कोई दूसरी तरफ दूसरी तरफ जाए तो बड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए बेहतर है कि आप प्रीव्यू ऑन कर लें, ठीक है। वो बता रहा है कि मैंने इस तरफ ये इसको रिफ्लेक्ट करना है। मेरे पास जो मैंने बनाया था वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, दो नहीं थे, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको अगर मैं ओके करता हूँ तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया था वही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे बेहतर वही ना करें, या तो आप कॉपी रख लें उसकी,
तो यहाँ उसको यहाँ पर कॉपी क्लिक कर दें, तो जो मैंने बनाया था वो भी रहेगा और एक नई कॉपी बन जाएगी उसकी। ठीक है जी, इसको ये ऊपर नीचे हो रहा है, मैं शिफ्ट के साथ लेफ़्ट लेके आ रहा हूँ ताकि ऊपर नीचे ना, देख रहे हैं मेरा माउस हिल रहा है। ठीक है जी, ये एक शेप बन गई। ठीक है, इसमें कलर तो हो जाएंगे, लेकिन मैंने पहले भी बताया था इसमें मसले मसाले आते हैं, अभी मैं कलर नन कर रहा हूँ इसका। ठीक है जी, अब इसको जोड़ना है हमने। जोड़ने के लिए इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, या तो सिंपली आप गाइडलाइन ऑन कर लें। गाइडलाइन ऑन करने का तरीकाकार ये, कंट्रोल आर यानी रूलर आ जाएंगे। ठीक है, ये रूलर आ गए। यहाँ से आप हॉरिजेंटल कर सकते हैं ये वाली, और लेफ़्ट साइड से आप वर्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आऊँगा मैं, ये मेरी पूरी पूरी ऊपर से नीचे तक लाइन लग गई। अब इसको मैं लेके आता हूँ, इस गाइडलाइन को मैं लॉक कर रहा हूँ ताकि ये हिले ना, ऊपर जितना मर्जी काम होता रहे ये अपनी जगह पर रहे। ठीक है जी, गाइडलाइन सेलेक्ट नहीं हो रही, जैसे हर चीज़ सेलेक्ट हो सकती है, सिर्फ गाइडलाइन नहीं। राइट क्लिक करके मैंने इसको लॉक किया हुआ है। ये मैं ला रहा हूँ इसके करीब, यहाँ कुछ थोड़ा सा फासला रखता हूँ। एक आल्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी ले ली है, कॉपी लेने जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक, इस पर हम बाद में काम करते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन में आता हूँ, इन दो एंकर पॉइंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैं थोड़ा जूम कर लूँ, दो एंकर पॉइंट के दरमियान फासला है अभी। ठीक है जी, इनको अगर जोड़ना है, अगर परफेक्ट जोड़ना है, तो अगर फासला रह जाए तो आपके परफेक्ट नहीं, ये नहीं जुड़ेंगे। तो बता देता हूँ कि क्यों नहीं परफेक्ट जुड़ेंगे, कैसे नहीं जुड़ेंगे। इनके अंदर एक लाइन बन जाएगी, राइट क्लिक किया, इसको ज्वाइन कर दें, तो वो एक सीधी लाइन दे रहा, जबकि हमें ऐसी चीज़ नहीं चाहिए थी। कंट्रोल Z कर दें। ठीक है, हम क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से जो डिज़ाइन बनाया था उसके मुताबिक नहीं है, इसको एक थोड़ा सा करीब ले आएँ जितना आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पर जूम ज़्यादा कर लूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। यहाँ पर थोड़ा सा ला के मैं दोबारा इसको ना डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको करके राइट क्लिक किया, जॉइन कर दिया, तो ये चीज़ हमारे दरमियान में बन जाती है। अगर आप इसको पूरा पूरा इसके करीब नहीं लाएंगे, कंट्रोल Z। ठीक है जी, जितना मर्ज़ी कर लें, थोड़ी सी रह जाती है, ये मैं खुद थोड़ी सी रख रहा हूँ आपको बताने के लिए। जस्ट इन दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पर आती एवरेज, आप एवरेज में जाएं। वो पूछता है कि हॉरिजेंटल करनी है या वर्टिकल करनी है। ज़्यादातर कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमने एक ही करनी होती है, लेकिन आप बोथ ही रखें, ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों तरफ से इसको कर दें एवरेज। सॉरी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको करना था। ठीक है जी, इसने दोनों को साथ में ला दिया। अब यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लें, कंट्रोल माइनस, जूम आउट। ठीक है, इसी तरह ये दो अलग अलग हैं, वो कैसे हैं अलग अलग दिखाती हैं आपको डायरेक्ट टूल से। ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान भी फासला है, क्योंकि सीधी सीधी आप डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, आप हमेशा एवरेज के साथ किया करें। अच्छा, अब इसमें जी कलर हम आसानी से लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, इसमें ग्रेडियंट लगा सकते हैं, हर तरह की चीज़ इसमें लगा सकते हैं। तो कलर और ग्रेडियंट का मज़ीद हम आगे जाके इंशाल्लाह एक पूरा टॉपिक रखेंगे, पूरी क्लास रखेंगे।
ताकि तफसील से आपको पढ़ाया जा सके। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।